एमएसपी गारंटी कानून को लेकर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर हजारों किसान करीब महीने भर से आंसू गैस के गोले और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल एक बड़ी किसानों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा का जो चुनाव आना है उससे ठीक पहले राष्ट्रीय लोक दल ने अपना गठबंधन कर लिया है बीजेपी से। वो बीजेपी जो कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय लोक दल की विचारधारा के अगेंस्ट थी और राष्ट्रीय लोक दल बीजेपी की विचारधारा को मानने को तैयार नहीं था, मगर चुनाव आया और ये सेटलमेंट हो गया। अब सवाल ये है कि बहुत सारा फायदा जो एक सत्ताधारी दल दे सकता है वो बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक दल को दिया। 2 सीटें दे दी, जहां से 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए राष्ट्रीय लोक दल ने। एक एमएलसी की सीट दे दी और 2 दिन पहले एक मंत्री भी बना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एक विधायक राष्ट्रीय लोक दल का बना है। इसके अलावा उम्मीद ये है कि आगे आने वाले वक्त में राज्यसभा की भी सीट मिलेगी और जयंत चौधरी को अगर तीसरी बार देश में सरकार बनती है बीजेपी की तो केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जयंत चौधरी की पार्टी 2013 के दंगों के बाद जो हाशिए पर चली गई थी, वो कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चला उसके बाद जीवित हुई और मेन स्ट्रीम में आई। 9 विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीते। वो पार्टी अपनी विचारधारा को तिलांजलि देकर किनारे खड़ी हो गई और किसानों को असहाय छोड़ दिया। मैं मेरठ के एक गांव में हूं और यहां पर बहुत सारे किसान एक घेर में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इसका सिनेरियो क्या होने वाला है, राष्ट्रीय लोकदल ने क्या किसानों के साथ न्याय किया या फिर अपने हित के लिए, मलाई लेने के लिए, मलाई चाटने के लिए बीजेपी में चले गए। आप बताओ, आपसे शुरू करता हूं, क्या लग रहा है आपको? देखो, हम जो है किसान संगठन है चाहे मौजूद हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लोक दल वाले चले गए, वोट देते हो आप कि नहीं? बिल्कुल वोट देते हैं, लोक दल को वोट देते हैं। किसानों की पार्टी थी। अब किसानों के साथ जो धोखा करेगा उसके साथ क्या होगा? फिर भाग जाएंगे हम तो फिर करोगे क्या? और हमारे पास तो रास्ते ही कुछ नहीं। बात तो ये है, समझो, हम तो किसी को वोट दे रहे हैं, हमसे पास तो धोखा हमारे पास तो मुसलमानों जैसी स्थिति हो गई। हाँ, वो यही स्थिति होगी। किसानों की स्थिति ऐसी होगी कि कोई ना पूछे, आपको भी कोई नहीं पूछ रहा। कहीं जा रहा हो डंडा मिलेगा। और जयंत चौधरी तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोले कि किसानों के हित जो है वो साधने के लिए वो बीजेपी के साथ चले गए। देखो, उन्होंने अपना ही साधा, किसानों को नहीं साधा। किसानों को भी सोचनी चाहिए थी उन्होंने। जो तुम्हारे साथ इतनी पहली बार तुम्हारी हालत क्या होगी थी? ना बागपत मिली, ना बड़ौत मिली, कोई सीट मिली क्या? मुजफ्फरनगर मिली क्या? किसानों ने उनका फिर साथ दिया, फिर लाए पकड़ के। जब दिल्ली से भगाए थे, कौन गया था वहाँ पे? किसान ही गए थे। जब घर पे सामान रख दिया था, हाँ, बाहर रख दिया। आज वो ये कह रहे हैं कि अरे वो एक मकान को मुद्दा थोड़ी बना लूंगा पूरी पार्टी के लिए। नहीं, उनकी सोच तो देखो, उनके सारे राष्ट्रीय नेता हैं। हम तो एक किसान परिवार से हैं। जितनी हमारी सोच है उतनी मैंने आपको बता दी। तो आपको नहीं लगता कि वो किसानों के हित के चलते ही बीजेपी? नहीं, किसानों के हित के बीजेपी में नहीं गए हुए, अपने हित के लिए गए। आपको भी ऐसे ही लग रहा? हाँ, बिल्कुल अपने हित के लिए गए। किसानों के हित के लिए नहीं गए। किसानों के हित के लिए जाते तो उसमें नहीं जाते। हाँ, सलाह मशवरा करते, सबसे किसान संगठन से मशवरा करते, किसानों से पूछते, सब किसानों से पूछते तब जाते। इस सरकार में बहुत दुखी है। एमएसपी मांग रहे, वो नहीं दे रहे। एमएसपी मांगे, जो मांगे डंडे मारे हैं। एमएसपी को देने को तैयार नहीं, किसानों के कर्ज माफ करने को तैयार नहीं है। ये देने को क्या, कुछ भी नहीं, पशु फिर रहे। हम एक बात बताओ, आपको लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, जो किसान संगठनों का दबदबा था वो कुछ कमजोर हुआ है? नहीं, कमजोर नहीं हो जी, बड़ा है जी। अभी तो देखना 14 को जब दिल्ली जाएंगे तब इन्हें पता लग जाएगा जी। 14 मार्च को? हाँ जी, 14 मार्च को जब दिल्ली जाएंगे तब इन्हें पता लग जाएगा जी
ये जयंत चौधरी ने गलत करा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसानों को धोखा दिया जी, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। चढ़ेंगे दिल्ली पे, चढ़ेंगे 14 तारीख को दिल्ली पे चढ़ेंगे। जब दिल्ली में जाएंगे जब पता लग जाएगा ना जी, एमएसपी देने को ये तैयार नहीं, एमएसपी दे दो, वादा कराया उन्होंने, खुद कहा था कि हम एमएसपी देंगे। लेकिन अब जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि अरे एमएसपी को कोई सरकार दे ही नहीं पाएगी, ऐसी स्थिति। वे तो अब इनके अपने स्वार्थ में कह रहे हैं जी, उनका स्वार्थ है अपना जी। बोली बदल गई उनकी। हाँ बोली बदल गई जी, बोली बदल गई, वो तो अपने स्वार्थ में कह रहे हैं। रो रहे थे जब उन्हें नहीं दिख रहा था, जब किसान उनके साथ खड़े थे, जब वे रो रहे जब तो चौधरी साहब भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, एमएसपी होना आज किसान रो रहा है। चाहिए, कृषि कानून खत्म होनी चाहिए, कृषि कानून खत्म हो गया, एमएसपी दिलवा दो, अब तो सरकार में अब दिलवा दो ये किसानों की अब तो मना ही करने लगे ना कि एमएसपी दी नहीं जा सकती। हाँ तो अब दबाव में ना उनके भी, अब दबाव में है सरकार के जी, कुछ नहीं करेंगे किसानों के जी। किसान तो खुद ही लड़ेगा जी, अपने संगठन को मजबूत रखेगा। 14 मार्च को दिल्ली में धरना देंगे जी, मारेंगे तो ये जी मार दियो, हम तो अब भी मारे पड़े हैं जी। जो भी फसल हो उन्हें सब पशु खाजा में है जी, रात तो हम भागे भी रहे हैं जी। पंजाब की तरह रुकेंगे नहीं, जब पंजाब किसान रोक दिया हरियाणा में, यूपी का किसान नहीं रुकेगा, यूपी का नहीं रुका। नया यूपी का किसान नहीं किसान की रुकेगा। हालत इतनी खराब है, इससे तो मर जा तो बेहतर है जी। कुछ नहीं, किसान तो कर्ज बंद हो रहा, किसान बेचारे पे है क्या जी, ना ये बुद्धि में जी। बताओ जी, अगर इन्होंने गन्ने पे 20 रुपये बढ़ाए, किसी फसल पे पैसे बढ़ा रहे हो, हर दवाई हर चीज़ महंगी होती जा रही जी। आमदन दोगुनी करेंगे, झूठ बोलने से लगे इनके पास कोई काम नहीं है जी। इतने बड़े झूठे हैं ये, सिर्फ झूठ बोलते कुछ नहीं। हाँ झूठ दो सीटें जो हैं वो लोकसभा में वो तो मिल गई, और एक एमएलसी की सीट मिल गई, मंत्री भी मिल गया, लेकिन किसानों को क्या मिला? जो आप लोगों ने वोट दिया, आपको क्या हाथ आया? कुछ भी नहीं मिला जी, क्या मिला आप बताओ ना, क्या मिला? हम तो कुछ नहीं मिला, खाली हाथ है, जैसा आए थे ऐसी खाली हाथ। अच्छा एक बार कोशिश करके तो देख लो, अब की बार वोट दे दो आरएलडी को, तो शायद कुछ और हो जाए। ना संगठन का मामला, हम पता नहीं किसे वोट देते जी, आरएलडी की जरूरी है, आरएलडी को वोट देंगे, पता नहीं किसे वोट देंगे। नहीं वो तो पार्टी हो गया, हमारा संगठन किसानों का अलग हो गया, वो पार्टी अलग हो गई। वो अलग बात है। नहीं वो हम संगठन के आदमी हैं, हम कैसे वोट दे देंगे किसी पार्टी को? अपने हिसाब से तो वोट देंगे जी। तो जो किसान संगठन है, क्या ये मान लिया जाए वो तय करेगा कि 2024 में किस ओर वोट जाएगा? ना वो तो तय नहीं करेगा। हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम उसको वोट करो, इसको वोट करो। उन्होंने ये कहा कि जिसको तुम्हारी मर्जी हो उसको वोट करो, जिसको किसान का हितैषी समझो। हाँ, जो किसान की हमदर्द है, किसान के लिए मदद करता है, उसको वोट करो। तो आपको नहीं लगता कि जयंत चौधरी अभी भी किसानों के हमदर्द हैं? अब तो उनका पैक्ट हो गया बीजेपी से, उन्होंने एमएसपी के लिए उसने बोला ही है, आपने देखी भी होगी वीडियो। अब उनको कह रहे हैं एमएसपी तो दिला ही नहीं सकते कोई, ऐसे कैसे? अभी किसानों की कितनी फसल बर्बाद हुई है, अभी 2-4 दिन पहले बारिश पड़ी, ओले, सब किसान की फसल नष्ट होगी, तो एमएसपी कैसे ले लेगा जब फसल ही नष्ट होगी उसकी? वो तो सरकार दे रही है, कुछ कंपनसेशन भी दे कहाँ दे रही है? रही है कि ओला के ना नहीं दे रही थी। अब तो किसान मर गए, रो रहे हैं, खेतों में खड़े हुए रो रहे हैं, खेतों में खड़े हैं रो रहे हैं, फांसी खा रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? रात पर रखवाल करें उनकी खेतों की रात पर रखवाल करें जाड्डे में, और डंगर चुके हैं उन्हें ना जावे हम तो मुश्किल, और जो जावे तो बाजार मारे टक्कर, मुझे मार दिया। एक बार बाजार अच्छा चाचा एक बात बताओ, आपके समय में भी संगठन ने माफ कीजिएगा राष्ट्रीय लोकदल ने आपके टाइम में भी गठबंधन करे होंगे चुनाव में? हाँ क्या गठबंधन आपके समय में करे होंगे? देखो गठबंधन की तो वे नेता जाने हैं, हम तो ये जाने हैं कि हमारा जो खेती का काम है इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है इस शासन में। सन 67 में 70 में 100 रुपये तोला सोना बिक रहा था, 45 पैसे डीजल है। आज क्या हालत है? आज देखो डीजल कहाँ है, वो कहाँ है, और हम लोग इस खेती में जो पैदावार करें हैं उसकी कीमत सही नहीं मिलती। अगर हमारे थोड़ी सी आवाज़ उठावे हैं, अब भाई हमारी एमएसपी बढ़ाओ, हमें थोड़ा सा राहत मिले,
ब्याह शादियों में लोग जने क्या क्या करें, हम जने कैसे कैसे कर्ज ले लेकर लड़कियों की शादियां करें। किसान विरोधी है यह सरकार। तो अब की बार जो 24 का चुनाव आ रहा है, तो इलेक्शन में क्या करेंगे आप लोग? इलेक्शन में अब आप ये अंदाज़ा लगा लो क्या करेंगे हम वही करेंगे, चाहे हम हारें या जीतते हैं। हम वोट नहीं देंगे उसका भाजपा को। भाजपा को नहीं, राष्ट्रीय लोकदल को तो देंगे। हाँ, वो अभी तो हमने तय नहीं करा, ये अभी हमने तय नहीं करा अब भाई किसे देंगे वोट। जो ठीक होगा, जीतने की भी उम्मीद होगी थोड़ी बहुत, उसे तो वोट दे देंगे। आपको लग रहा है कौन जीतेगा? कुछ है उम्मीद किसी की? देखो, हम इतने जानकार नहीं हैं, हम गांव में रहे हुए हैं, हमें तो अखबारों से थोड़ा बहुत पता चले है, तो हमें यो पता नहीं कौन जीतेगा। सब जीतने के लिए खड़े हैं, भाजपा का ही लगेगा वैसे तो। अच्छा, ये कह रहे थे जयंत चौधरी साहू कि जो भारत रत्न दिया चौधरी साहब को, तो उसकी बहुत लंबे समय से मांग थी, किसानों की भी इच्छा थी। मैं बता रहा था ना, एक मिनट और, जो मैं बता रहा था वे चीज़ हमें भी खरीदनी पड़े, सोना भी खरीदना पड़े ब्याह शादियों में, और मतलब हर चीज़ खरीदनी पड़े। हम करें कैसे बताओ? हमारी तो जान काट रखी है। MSP के लिए करा उन्होंने, कोशिश करी भाई खुशामद करके, लेकिन मतलब कोई नहीं सुन रहा, कानों पे जो नहीं चल रही। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो पुलिस फोर्स है, गोली चलवा दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तब ये बताओ कि जो भारत रत्न वाला मामला है, उनने कहा कि दिल जीत लिया, और पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है जिसने दिल जीता है। अब जयंत चौधरी यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो विचारधारा है बीजेपी की, वो चौधरी साहब की विचारधारा है। असल में एक बात है, एक बहुत बड़े लालच में वो उधर गया महाराज जयंत चौधरी जब तक नहीं गया था, जब तक हम दिलो जान से उसके साथ थे। आज वो रिमोट से चल रहा है बीजेपी रिमोट जिधर को दबाओगी वो उधर को बोल लेगा। आज वो MSP को भी नू कहने लगा कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई सी सरकार नहीं दे सकती। एक बात बताओ आप हमें कि इन्होंने एक सर्वे करा, अभी मैंने टेलीविज़न पे देखा वो सर्वे, कि नॉन किसान जितने हैं वे अंडा, मच्छी, मुर्गा, बकरा और फल और सब्जी ज़्यादा खरीद रहा है बतौर किसान के। किसान 17 रुपये में क्या क्या खरीद दे? किसान को केवल 17 रुपये दे रही है यह सरकार, और कोई भी चीज़ हम दे रही हो तो हमें बता दो। और बाकी और के इन्होंने आयुष्मान कार्ड से लेकर शादियों में भी मदद करते हैं, 50-55 हज़ार रुपये दे दें, नल, पानी, मकान, पढ़ाई, दवाई सब फ्री। किसान को बुढ़े की नहीं, अभी एक पेंशन तक नहीं है। एक ये 17 रुपये रोज़ दे रहे हैं, इसको गाते फिर हैं कि हमने इतने करोड़ किसानों को ये दे दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इन 17 रुपये से वो फल सब्जी खरीद सकेगा? बालक उसके भूखे मर रहे हैं, उसे फीस जावे तो बिल जावे तो फीस रह जा, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, पैरों में ठीक से जूते चप्पल नहीं पहन सकता। किसान की इन्होंने दुर्गति कर दी। एक थोड़ी सी उम्मीद जयंत चौधरी से थी, राजनीतिक उम्मीद थी, राजनीतिक उम्मीद थी एक थोड़ी सी जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी ने भी धोखा दे दिया। अब अगर कोई हमसे यूं कहने लगे कि भाई तुम वोट जयंत चौधरी को दे दो, तो कैसे दे देंगे? महार से बूझ के गया वो उधर, महार से तो उनने कोई सलाह नहीं करी। एक भारत रत्न दे दिया। यार एक बात है, रत्न दे के ये वतन बेचन लग रहे हैं, उनमें जाके उनके गले मिल गया। अब रिमोट उनके हाथ में, जिंगा को वे कह में, उनका को वो बोल रहे हैं, तो हमारा कोई मतलब नहीं है। ये भी कह दिया उन्होंने कि जो डंडे खाए थे वो हमने और कार्यकर्ताओं ने खाए थे, अब उसका भी दर्द उनको महसूस नहीं हो रहा है। किनको? जो डंडे खाए थे हाथरस में, उसको भी बोल दिया, बोले अरे कुछ नहीं, सरकारें भाई तुम एक बात तो बताओ, इन्होंने टैनी को टिकट दे दिया, जिनने अपनी गाड़ी से किसान कुछ लेते, वो खूब मसला उछला, उस पर आज तक केस चल रहा है, उसको ये टिकट दे रहे हैं।
तो इस पार्टी के साथ उसकी तालमेल कैसे लगी है, इस मड़ाई उसे कैसे अच्छी लग रही है, इसे हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मतलब ये है, जयंत चौधरी ने अच्छा नहीं करा, टोटल मिलाकर बढ़िया नहीं करा। अच्छा, ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, पहले दिन से लेके और अब तक एक जो वो मुखर होके बोलते थे, वो आवाज़ भी अब बंद है। नहीं तो अब बोलेगा क्यों? अब नहीं बोलेगा किसानों के लिए, क्योंकि अब तो उतना बोलेगा जितना बीजेपी कहेगी। तो ये जो सब चल रहा है, ये टिकट जो दिए हैं, एमएलसी जो बना रही है बीजेपी या मंत्री बना, ये सब एक तरह से रिश्वत है। एक तरह से या रिश्वत है, ये तो बंद खिड़की के अंदर मतलब ये सब बातें तय होगी कि तुझे हम ऐसा कर देंगे, तेरे 2 मंत्री बना देंगे, तुझे हम पिछली खिड़की से ले लेंगे। ये सब तो इनकी तय होली बात, क्या लेना देना हुआ और इससे अलग हमें तो जानकारी नहीं है। पर जितना हम देख रहे हैं वो तो हम खूब पता ही है। तो जयंत चौधरी ने गलत करा, टोटल मिलाकर गलत करा। दिल तोड़ दिया किसानों का। दिल तोड़ दिया किसानों का। उसका दिल जीत लिया होगा मोदी ने, लेकिन उनने किसानों का दिल तोड़ दिया। आप भी ये मान रहे हो कि मोदी ने अभी आपका दिल नहीं जीत पाया? नहीं जीत पाया, नहीं जीत पाया। मोदी हमारा दिल क्या जीत लेगा भाई? एक बात तो बताओ, 17 रुपये में के दिल जीतता जा रहा, केवल 17 रुपये देकर रोज के। अरे इससे दिल जीतता जा रहा, मतलब यो मैंने 18 में रूटर वेटर लिया था, जिसका 25 बार सत्यापन हो लिया, आज तक उसकी छूट ना मिली मुझे। वो 50% की छूट पर दिया गया था। ये योजनाओं की हकीकत है। ये हकीकत है इस योजनाओं की। जो सी ये योजना चला रहे हैं, किसानों को कृषि यंत्र दे रहे हैं, 50% की छूट पे दे रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है मेरा रूटर वेटर। 25 बार सत्यापन हो लिया, आज तक मेरे खाते में पैसा नहीं आया। और इन्होंने मतलब ये है कहने का, अपनी GST के चक्कर में सब बनियों के जितने यंत्र गोदाम भरे थे सब बिकवा दिए। इनकी GST इनके दौरे पहुंच गई, बनियों का पैसा बनियों की तिजोरी में पहुंच गया। किसान को क्या मिला? किसान को क्या? ये किसानों की हकीकत है। लेकिन आप ये बताओ कि जैसे भारत रत्न दिया और उसके बाद ये सब मंत्री और ये कैंडिडेट वगैरह ये सब मिल गए, अब किसानों के हिस्से में इस चुनाव में क्या आने वाला है? कुछ भी ना हुआ है। किसानों के हिस्से में क्या होगा? कर्जा होगा पब्लिक पे, और क्या होगा? जितना खर्चा करे कर्जे आना पब्लिक पे, किसान पे कर्जा आ रहा, किसान पे आओगे सारे। ये RLD और सपा इकट्ठे होकर लड़ रही थी, दुर्गति कर देना ने, दोनों ने दुर्गति कर देना ने। असल में एक नीति हम बहुत नाराज है इससे जैन से। अब हम जयंत के साथ नहीं है, हमारे संगठन के साथ है। जो हमारा संगठन रहेगा हम समझ जाएंगे। सरकार के साथ नहीं, जयंत के साथ नहीं, अपने संगठन के साथ है जी। संगठन के साथ। हाँ जी, जहाँ कोई संगठन पार्टी आपको लग रही है जो किसान ऐसी कोई की पार्टी आवाज नहीं लग उठाने के लिए संगठन की ऐसी कोई पार्टी नहीं लग रही, ऐसी कोई नहीं लग रही। किसान की आवाज संगठन सुनता है। बस संगठन जयंत तो ये कहते थे कि चवन्नी थोड़ी है पलट जाएगी। कहने दो, उनके कहने से क्या हो रहा? मैं पिछले इलेक्शन में तो कह रहा था, हाँ, अब थोड़ी जो पलट जाऊं। पिछले इलेक्शन में जैसा जयंत बोल रहा था, आज जयंत बिल्कुल उससे भिन्न है, बिल्कुल अलग। पिछले इलेक्शन में इसने कहा कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी है जो पलट जाऊं, मैं जाऊं वहां रहूंगा, मैं बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब उसी बेशर्मी से ये कह दिया, अरे चुनाव में तो ऐसी बातें कहते रहे। अरे यार तो बेशर्मी हुई, फिर इसमें उनमें क्या फर्क रह गया? जैसे वे झूठी घोषणाएं करें ऐसी वो हो गया। तो फिर हमारा एक बात है, एक ठिकाना था वो भी मतलब ये खत्म हो गया, हमारी नजरों में बिल्कुल गिर आपको चुका। लगता है अगर चौधरी अजीत सिंह आज जिंदा होते तो वो ऐसा नहीं करते? नहीं करते, ऐसा नहीं करते। चौधरी अजीत सिंह जिंदा होते तो ऐसा नहीं करते। अरे भारत रत्न देना था तो चौधरी साहब के सामने क्यों नहीं दिया इन्होंने? ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर नहीं रहे, उसको भारत रत्न दे रहे हैं। काय का भारत रत्न है वो? जब जिसकी बातों को नहीं मानना जा रहा तो उसको भारत रत्न दे के खुश करा जा सके मरने के बाद, ये बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार है। जयंत चौधरी ने गलत निर्णय लिया, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। बाकी संगठन के साथ हैं, डंडे खाएंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, सड़कों पे पड़े रहेंगे, जैसे हमारी गुजर हो रही वैसी करेंगे। और क्या उम्मीद हमें किसान सरकार से कोई नहीं है। आंदोलन के अलावा बताओ क्या चारा रह रहा? अगर हम आंदोलन करें भाई, हमें भी दाल रोटी मिले तो मतलब ये बिल्कुल आँख मीच रखी है। पहले साल भर तक पड़े रहे वहाँ मेरठ, वहाँ दिल्ली, हाँ, और वही ढाक पे 3 पात। और उस वक्त आंदोलन करवा दिया, थोड़ी सी वे भी कही हाँ करेंगे हम, करा कुछ नहीं। सरकार ने भी कुछ नहीं दिया। हैं? सरकार ने भी कुछ नहीं दिया। हाँ, सरकार ने कुछ नहीं करा। तो
हम तो ये कह रहे हैं भाई, जब तुम्हारे स्वामीनाथन ने, जो कृषि विशेषज्ञ है, उसे वो बताया कि भाई इनकी लागत के हिसाब से इन्हें मूल्य मिलना चाहिए। नहीं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू नहीं करी, रतन उन्हें भी दे दिया। नहीं करी, नहीं करी तो नहीं, यही अगर कर देते तो हमें भी सबर आ जाता। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अच्छा, मैं इनसे ताऊ से बात कर लूँ। ये बताओ ताऊ, अब आपको क्या लग रहा है, कौन उठाएगा किसानों की आवाज़? अजी कोई नहीं उठाने वाला, ये तो उठावे नहीं बीजेपी। अब महाराज जयंत पे थोड़ा सा विश्वास था, यो भी उसमें गया। अब बताओ, अब आगे हमें क्या रह रहा, हमारा क्या हो गया? धोखा हो रहा है, बहुत तकड़े वाला धोखा। अब बस हम तो वो सड़कों पे थे, अब भी वही चाह रहा हमारे लिए। तो अब बस अपनी बात कहने का वो भी सरकार ने छीन लगा, उस पर भी लाठी खानी पड़े हमें, बम के गोले। और वे कितने हमारे कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे चुनाव में? चुनाव में बस अपना जो हमारा संगठन तय करेगा वो करेंगे। अभी जैसे जयंत चौधरी को बहुत सारी मलाई मिल गई, वो चले गए, मंत्री पद ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। आप भविष्य क्या देख रहे हैं उसका? अजी भविष्य तो वे जाने अपनी बात को, हम क्या बता सके उसमें। जब हमसे तो वो बिल्कुल अपोजिट हो गए, अब बिल्कुल अपोजिट हो गए। बिल्कुल। तो ये स्थिति है उस किसान की जिसकी रीढ़ होती थी राष्ट्रीय लोकदल, मगर अब पूरा सिनेरियो बदला हुआ है। और जयंत चौधरी आज बीजेपी की आड़ लेकर बड़ी दबी जुबान से बोल रहे हैं, और साथ ही ये भी कह देते हैं इधर उधर के तथ्य देकर कि अब एमएसपी देना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। किसान क्या करे? चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो किसानों के इस मन को दिखाएंगे या नहीं, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राष्ट्रीय लोकदल के इस फैसले से किसान नाराज है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।